क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है, जो प्रूव दैट के क्वेश्चन है वही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। हमको प्रूव करना है कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा आरएचएस में आता है या नहीं। तो हमारा एलएचएस क्या हो गया यहाँ पर, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और आरएचएस हो गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कोसेक एंड सेक आर इन मल्टीप्लिकेशन विथ ईच अदर। ओके, तो अभी एल एच एस आर एच एस पता हो गया। एल एच एस हम लोग कंसिडर करके अगर आर एच एस लेके आते हैं, दैट मीन्स बोथ द एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो हम एल एच एस लेंगे, कोशिश करेंगे कि वो आर एच एस आ जाए। तो कॉट थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा को मैं ऐसे लिखूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो आप पिछले वीडियोस जाके चेकआउट कीजिए चैनल पे। ओके, तो यहाँ पर कॉस, अभी हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस, तो यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की है ना हम लोग ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसमें से फर्स्ट वाले हम लोग ने यूज़ की। अभी अभी साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का न्यूमरेटर एक ही है 1, तो 1 को हम दोनों को स्प्लिट कर देंगे दोनों अलग अलग टर्म्स में। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग 1 दोनों को दे सकते हैं। सो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा मैंने अलग कर दिया, इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया। तो 1 अपॉन साइन थीटा को मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक, और 1 अपॉन कॉस हो गया सेक थीटा। तो ये तो हमारा आर एच एस हो गया, तो हो गया हमारा प्रूफ। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, इसको हम लोग दे देंगे 1, इसको हम लोग दे देंगे 2। यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर cot थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा इंटू sec थीटा, hence proved। ओके, इजी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा एल एच एस है। आर एच एस क्या दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग एल एच एस आर एच एस लिख लेते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एल एच एस हो गया, आर एच एस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ओके। अभी हमको एल एच एस कंसिडर करके आर एच एस प्रूव करना है। देखने में आपको लगेगा सर कैसे आएगा, यहाँ पर माइनस है डिनोमिनेटर में, वो प्लस में आ रहा है, सेम टर्म आ रहा है। बहुत ईजी है, यहाँ पर देखो क्या करने में, एल एच एस कंसिडर कर लेता हूँ वापस। वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब मैं सेम टर्म लिखूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, एक न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, एक डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, बट जो डिनोमिनेटर की साइन है माइनस है, राइट, मैं प्लस यूज़ करूंगा दोनों तरफ, और सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, उसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो यहाँ पर मैं लूँगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी सेम। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा,
डॉट डॉट रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेम सेम आएगा टर्म, अपॉन, अभी देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि अगर मैं सेक थीटा को अगर मैं ए समझूँ और टेन थीटा को मैं अगर बी समझूँ, तो मुझे यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या टर्म मिल रहा है, पहले मिलेगा ए माइनस बी, देन मुझे मिल रहा है ए प्लस बी। तो 7th स्टैंडर्ड में हम लोग ने किया ये फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अभी इसके बाद सेक थीटा प्लस टेन थीटा कुछ नहीं कर सकते, उसको एज इट इज लिखेंगे, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना आता है, 1। कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी ये टेन स्क्वायर थीटा एलएचएस में आरएचएस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सेम टर्म आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग ने यूज़ की यहाँ पर, और हमारा आंसर आ गया 1। हो गया हमारा एलएचएस आरएचएस प्रूफ। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, देयरफॉर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू sec theta plus tan theta, hence proved. Done. Please copy this fast. Okay, let's move to next question. तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, 7th, साइन रेस टू साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा मीन्स इट्स अ पावर, ओके 4 इज द पावर, is equals to 1 minus 2 cos square theta. Okay, sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta is equals to 1 minus 2 cos square theta. Okay, तो हमारे एलएचएस में अभी पावर देखोगे तो हमेशा स्क्वायर या पावर 1 के एक्सप्रेशंस टर्म्स थे, अभी यहाँ पर पावर में 4 आ गया है। ठीक है, इसको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। तो यहाँ पर सोल्यूशन में एलएचएस क्या आएगा हमारा, साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा। ठीक है, और आर एच एस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अभी लेट अस कंसिडर द एल एच एस हियर अगेन। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन। सो यहाँ पर देखोगे अगर मैं साइन थीटा को, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा मैंने, फिर उसको मैंने स्क्वायर कर दिया ऊपर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ऊपर मैंने स्क्वायर कर दिया, मतलब मैंने 4 को स्प्लिट कर दिया, पावर स्प्लिट कर दी। ओके, नाउ साइन स्क्वायर थीटा का हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ पर मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है, जो फॉर्मूले से आता है हमारा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसके थ्रू आता है। तो यहाँ पर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन की जगह पे लिख दिया। ठीक है, और ऊपर का पावर का स्क्वायर, माइनस कॉस को मुझे वैसे ही रखना है, क्यों,
मेरे RHS में कॉस का ही टर्म है, ठीक है। मैं उसको कुछ नहीं करूँगा अभी टच, मैं उसको वैसे ही रखूँगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, 1 - cos²θ, ये कौन सा फॉर्मूला, 1 - cos²θ, ये अंदर का टर्म है, होल पावर कितना है 2। तो अगर मैंने a मतलब 1 ले लिया और b मतलब cos² ले लिया, तो मेरा यहाँ पर टर्म क्या बन रहा है, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, ये बन रहा है टर्म। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे ये टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखते हैं, 1² माइनस 2ab² स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, b इज cos²θ, तो उसका स्क्वायर मतलब पावर 2 है ना, तो 2 × 2 4 हो जाएगा अभी, इतना हुआ। और ये यहाँ पर बचा है cos² का स्क्वायर, तो उसको भी मैं ओपन कर देता हूँ वो भी। तो cos² का स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos⁴θ, ठीक है। अभी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 × 1 × cos² कितना आएगा, 2 cos² प्लस cos⁴ माइनस cos⁴। अभी देखो यहाँ पर सेम सेम टर्म आ रहा है प्लस माइनस में, तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हो गया कट, तो हो गया ज़ीरो, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पर अभी, 1 - 2 cos²θ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल्स टू RHS, therefore sin⁴θ माइनस cos⁴θ इज इक्वल्स टू 1 - 2 cos²θ, hence proved, done, very easy right, okay, कॉपी कर लो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन में हमको LHS दिया हुआ है sec⁡θ प्लस tan⁡θ, और RHS है हमारा cos⁡θ अपॉन 1 - sin⁡θ। सो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको ऑलवेज LHS लेके ही RHS प्रूव करना है, ओके। यू कैन समटाइम बेस्ड ऑन अ प्रॉब्लम यू कैन ऑल्सो कंसिडर RHS टर्म, एंड आप उसको सॉल्व करके LHS के इक्वल लेके आ सकते हो, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है जिसमें हम लोग LHS नहीं RHS लेंगे, और RHS से हम लोग LHS प्रूव करेंगे, ओके। बिकॉज ऐसे करने से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और बहुत क्विकली आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, RHS कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। cos⁡θ अपॉन 1 - sin⁡θ मैंने ले लिया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 1 - sin⁡θ मेरा डिनोमिनेटर है, उसको मैं रैशनलाइज करूँगा। रैशनलाइज का मीनिंग मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चंस में, सेम टर्म होगा बट साइन चेंज होगा। 1 - sin⁡θ है अभी, तो 1 + sin⁡θ से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब सेम होगा, बस साइन चेंज होगा, 1 माइनस का 1 प्लस, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, cos⁡θ इंटू 1 cos⁡θ प्लस cos⁡θ इंटू साइन cos⁡θ इंटू
साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, 1 - sin θ 1 + sin θ। अब ये कौन से फॉर्म में है, a+b a-b, तो क्या आएगा हमारा 1² - sin²θ। यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं ब्रैकेट्स में, a² - b² = a+b a-b। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा आगे क्या बनेगा, cos थीटा प्लस, अभी ये पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन बना है, ठीक है, अब मैं 1 - sin² को लिखूंगा cos² बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारा cos² आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया मेरा, वन स्क्वायर का वन का स्क्वायर होता है 1 ही, तो 1 - sin² कितना होता है cos²। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो ऐसा, sin² प्लस cos² = 1। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ किया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन हम कैसे रिलेशन कैसे होते हैं वो यूज़ किया है। ठीक है, पिछले a-b a+b के फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, a-b का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी इजी चैप्टर ये, ठीक है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट। अभी cos² हमारा डिनोमिनेटर है, हम न्यूमिनेटर में हमारे दो टर्म है। ठीक है, एक तो है cos थीटा ये वाला, और दूसरा है हमारा cos थीटा इंटू साइन। ये दोनों टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और cos² दोनों को दे देंगे, मतलब cos थीटा अपॉन cos² प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन cos²। ये हो गया। अभी ये cos कट हो गया, और यहाँ पर नीचे दो है, उसमें से एक कट हो गया। यहाँ पर न्यूमिनेटर में एक है, नीचे भी दो है, तो एक कट हो गया। तो बचा क्या, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 1/cos क्या होता है, सेक थीटा, प्लस साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा 2, ये हमारा 1 है, देयरफॉर LHS = RHS, देयरफॉर सेक थीटा प्लस टेन थीटा = cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, RHS लेकर हम लोग ने LHS प्रूव किया, हो गया प्रूफ। ऑलराइट, कॉपी दिस फास्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 9th क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा = 2। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है, शो करना है कि tan² प्लस 1/tan² भी 2 ही रहेगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं है, ये आप देखो कैसे करना है सॉल्व। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा = 2 है। ठीक है, ओके, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करना है दोनों साइड में। ठीक है, तो कैसे होगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा ये LHS में, तो LHS पूरा स्क्वायर में जाएगा, तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर आएगा। याद रखो, इंडिविजुअल स्क्वायर मत करना। ठीक है, ऐसे नहीं करना है हमको कि जो चलो ये tan² थीटा हो गया प्लस ये 1² हो गया प्लस ये tan² थीटा हो गया, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, हमको होल स्क्वायर करना है, और RHS में 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको देखो LHS में क्या मिला है, tan थीटा है 1/tan थीटा। अगर मैं tan थीटा को A लूँ और 1/tan थीटा को B अज्यूम करूँ, तो मेरा क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका फेवरेट फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan² थीटा मतलब a² प्लस 2
इंटू ए, बी भी आएगा ना, इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कट होगा, ये न्यूमिनेटर वाला 10, डिनोमिनेटर वाला 10 कट हो गया, बचा क्या फिर, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बचा है, प्लस 2 बचा है, प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा बचा है इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा LHS में रखेंगे, 2 जो है वो RHS में लेके जाएंगे और वो हो जाएगा माइनस, देयरफॉर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, हो गया, हमको शो करना था ना, हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव लिखो, ठीक है, शोड दैट लिखो, ओके डन। एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरीज यू हैव, यू गाइज व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, आप जब पढ़ाई के लिए बैठते हो, स्टडीज़ के लिए बैठते हो, कुछ भी कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिए, लेट मी नो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रूव दैट का 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, LHS में थीटा की जगह पर एंगल का नाम अभी ए है। ठीक है, हम लोग कब से एंगल की जगह पे थीटा देख रहे थे। ठीक है, अभी यहाँ पर ए लिखा है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम ही करेंगे हम लोग मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पर LHS में है tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A का स्क्वायर प्लस cot A 1 प्लस cot स्क्वायर A का स्क्वायर। दिस इज आवर LHS। RHS साइन A कॉस A। ठीक है, इसको हम लोग 1 दे देते, इसको हम लोग 2 दे देते। ठीक है, सो फ्रॉम LHS लेके हम लोग RHS अभी प्रूव करेंगे। तो tan A को हम लोग वैसे ही लिखेंगे अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। ये देख के आपको क्या याद आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा लिखना है कि ए लिखना है, ए लिखना है। ठीक है, ये लिखा और इसका स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट, तो यहाँ पर हमारी थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब tan A को मैं वैसे ही लिखूंगा, सेक स्क्वायर A को मैं लिखूंगा 1 अपॉन, देखो सेक स्क्वायर है डिनोमिनेटर में और 1 अपॉन सेक कितना होता है, कॉस, तो 1 अपॉन सेक कॉस होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर A दी होल स्क्वायर। ठीक है, सेक का हो गया कॉस प्लस कॉट A इंटू, अभी कोसेक स्क्वायर ए भी डिनोमिनेटर में, मतलब 1 अपॉन कोसेक है, दैट इज 1 अपॉन कोसेक इज साइन स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे फिर हम लोग, tan A को हम लोग लिखेंगे साइन A अपॉन कॉस A। कॉस स्क्वायर A जो है उसका स्क्वायर है, उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर A 2 बार लिखेंगे,
2 बार है ना, 2 बार हो गया, प्लस कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर ए भी 2 बार है पावर में, तो साइन स्क्वायर ए को हम लोग स्प्लिट कर देंगे 2 हिस्सों में। हो गया। अभी जो जो हो रहा है कट उसको कट कर दो, ठीक है। देखो ये डिनोमिनेटर का कॉस न्यूमरेटर का कॉस कट हो गया, डिनोमिनेटर साइन न्यूमरेटर साइन कट हो गया। अभी जो बचा है वो लिखते हैं। क्या बचा है? साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, प्लस सेकेंड टर्म में कॉस ए बचा, साइन साइन तो कट हो गया, ये अकेला साइन बचा है उसको लिखते, फिर ये साइन स्क्वायर ए। ओके, अब ध्यान से देखो, साइन ए ये टर्म जी, ये पूरा जो टर्म है ये वाला, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो, साइन ए साइन है दोनों में कॉमन है, कॉस ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन वाली चीज़ है वो हम लोग अभी बाहर निकाल लेंगे, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, अंदर हमारा क्या बचा बैलेंस, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो गया 1। इधर ब्रैकेट में लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। देयरफॉर RHS हमारा क्या आया? साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये हो गया, इसको 2 दे दो, इसको 2 मत दो, फिर क्या 2 बार 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते फ्रॉम 1 and 2 LHS is equals to RHS, therefore tan A upon 1 plus tan square A is equals to plus cot A 1 plus cot square A whole square is equals to sin A multiply by cos A, hence proved, ठीक है। प्रूव हो गया, इजी। कॉपी दिस क्विकली, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके।